जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने जिला का जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसका तीसरा दिन है और आज हम लोग हजारीबाग और ये गिरिडीह होने के बाद आज हम लोग तीसरा दिन में कोडरमा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोडरमा जिला का विस्तृत अध्ययन सोहरनाथ जी के द्वारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोहरनाथ। आज हम लोग कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। दो जिला हम लोग पढ़ चुके हैं, हजारीबाग और गिरिडीह, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत में आते हैं। आज हम लोग कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले मैपिंग की बात करते हैं कि मैपिंग इसका क्या है। तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जो उत्तरी सीमा जो बनाती है वो बिहार से बनाती है। बिहार का दो जिला टच करता है इससे। कौन कौन दो जिला? गया और नवादा। हाँ, गया और नवादा। कौन जिला? गया और नवादा। गया और नवादा जिला से सीमा बनाती है। और पूर्व में गिरिडीह, पूर्व में गिरिडीह और पश्चिम में, पश्चिम और दक्षिण दोनों तरफ हजारीबाग से घिरा हुआ है। पश्चिम में भी हजारीबाग से और दक्षिण में भी हजारीबाग से ये सीमा बनाती है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय खुद कोडरमा में है। और इसका जो गठन हुआ था वो 10 अप्रैल 1994 को गठन हुआ था। किससे अलग होकर? हजारीबाग से अलग होकर। किससे? हजारीबाग से। हजारीबाग से। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या है कि जो दरोगा एसआई का एग्जाम हो रहा था उसमें सभी जितना सारा एग्जाम हुआ सब में क्षेत्रफल पूछ रहा था जिला का। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका कितना है? 1494 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 1494 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, स्क्वायर किलोमीटर 1494 स्क्वायर किलोमीटर में है। और कुल जनसंख्या 7,16,000 अप्रोक्स है, लगभग 7,16,000 अप्रोक्स है। उसके बाद कोडरमा जो है 1973 में अनुमंडल बना था। कब अनुमंडल बना था कोडरमा? 1973। हाँ, 1973 में 1973 में अनुमंडल बना था। इसका लिंगानुपात की बात करते हैं तो 950 लिंगानुपात है इसका। कितना? 950। 950। साक्षरता 80% वहाँ के लोग साक्षर है। कितना? 80%। 80% लगभग में उस। हाँ, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 282 वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 282। 282। और अनुमंडल एक है। कितना अनुमंडल? एक है, एक अनुमंडल। हाँ, अब कोडरमा का जो नाम पड़ा था वो करदम ऋषि के नाम पर ही कोडरमा जिला का नाम रखा गया कोडरमा। हाँ, वहाँ पे करदम ऋषि जो है ना, वहाँ पे एक पहाड़ है, ध्वजाधारी पहाड़, वहीं पे तपस्या किए थे। तपस्या वहीं पे किए थे। पड़ा है। हाँ, तो करदम ऋषि के नाम पे कोडरमा का नाम पड़ा। अब राजनीतिक परिचय के बारे में बात करते हैं कि इसका राजनीतिक परिचय क्या है। तो राजनीतिक परिचय में प्रखंड की संख्या जो इसमें देखते हैं कि कितना प्रखंड है, तो 6 प्रखंड है कोडरमा में। कितना प्रखंड? 6 प्रखंड। 6 प्रखंड में कौन कौन है? तो कोडरमा खुद एक प्रखंड है, मरकच्चो हो गया, जयनगर हो गया और डुमचाच हो गया, सतगावा हो गया। हाँ हाँ, कितना? तो 6 कोडरमा, मरकच्चो, चंदवारा, जयनगर, सतगावा और डुमचाच, ये सारी प्रखंड की संख्या हुआ। और विधानसभा क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र है सिर्फ कोडरमा। हाँ, कोडरमा का विधायक अभी कौन है? नीरा यादव, बीजेपी से। हाँ, अभी वर्तमान में विधायक जो है नीरा यादव, जो कि बीजेपी से है। और लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो लोकसभा क्षेत्र जो है वो 6 विधानसभा क्षेत्र और 3 जिला को मिलाकर 3 जिला के क्षेत्र के अंतर्गत सीमा 3 जिला के क्षेत्र मिला के वहाँ पे ये लोकसभा का गठन किया गया है। और 3 जिला के बात करते हैं तो 4 विधानसभा जो है वो गिरिडीह का, और 1 विधानसभा जो क्षेत्र है बरकट्ठा हजारीबाग का, और एक जो है कोडरमा। ये 6 विधानसभा क्षेत्र मिला के एक कोडरमा लोकसभा क्षेत्र बनता है। कोडरमा लोकसभा का गठन किया गया। इसका सांसद अभी अन्नपूर्णा देवी है। हाँ, और कोडरमा खुद है। हजारीबाग का एक बरकट्ठा विधानसभा हुआ। और ये गिरिडीह का जो हो गया वो गांडे, बगोदर, धनवार और जमुआ, ये सारे। बाकी जो गिरिडीह के 2 बच जाते हैं, गिरिडीह और डुमरी, ये खुद गिरिडीह में। हाँ, गिरिडीह और डुमरी खुद वो विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में ही है। तो ये देखें हम लोग लोकसभा के बारे में। और अब बात करते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका जो है वहाँ पे 3 नगर पालिका है। 3 नगर पालिका में कौन कौन है? कोडरमा हो गया, डुमचाच हो गया, तिलैया। कौन? कोडरमा, डुमचाच और तिलैया। कोडरमा, डुमचाच और तिलैया। गांवों की संख्या 717। गांवों की संख्या कितना? 717। और पंचायत की संख्या 36। पंचायत की संख्या कितनी है? 36 है। और कोडरमा के उपनाम के बात करते हैं, कोडरमा का उपनाम क्या क्या है? तो झारखंड की अभ्रक की राजधानी, चमकीली धरती और झारखंड का प्रवेश द्वार, यानी 3 उपनाम से जाना जाता है। कौन कौन? चमकीली धरती, झारखंड का प्रवेश द्वार और अभ्रक राजधानी झारखंड का। झारखंड का अभ्रक राजधानी के नाम से। कोडरमा के शिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो शिक्षण संस्थान में सबसे पहला कैपिटल विश्वविद्यालय जो कि चित्रगुप्त नगर में स्थित है, कैपिटल विश्वविद्यालय। और इसका स्थापना 1918 में हुआ था। और इसका आदर्श वाक्य है एजुकेशनल फॉर ऑल। क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल।
हाँ, फिर राधा गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और झारखंड लॉ कॉलेज यहीं पर है, और सैनिक स्कूल तिलैया जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। 1963 में इसका स्थापना हुआ था। 16 सितंबर 1963 का तिलैया सैनिक स्कूल तिलैया का स्थापना हुआ था। कब? 16 सितंबर 1963 को। हाँ, और इसका आदर्श जिसका संस्थापक कौन है? वीके कृष्ण मेनन और केबी सहाय। हाँ, जिसका संस्थापक के बी सहार विके मेनन। हाँ, वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे उस समय। आदर्श वाक्य है अग्रे सरत सर्वदा। अग्रे सरत सर्वथा, फॉरवर्ड इवर फॉरवर्ड है। अग्रे सर्वदा। तथा ईयर बुक जारी करता है ये। द तिलैया नाम हाँ, से द तिलैया नाम से एक ईयर बुक जारी करता है ये। और जे कॉलेज भी यहीं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। राम लखन सिंह यादव कॉलेज भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड महाविद्या महाविद्यालय भी कोडरमा में है। झारखंड महाविद्यालय। हाँ, और गिरिजली आवासीय विद्यालय भी कोडरमा में, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1999 में। 1999 में। प्रमुख नदी की बात करते हैं, वहाँ से कौन कौन नदी गुजरती है, कौन कौन नदी है वहाँ पे। तो प्रमुख नदी में बराकर नदी हो गया, बरसोती नदी हो गया, सकरी नदी हो गया, धरनांजय नदी हो गया, तिलैया नदी। कौन कौन सी नदी? बराकर नदी, बरसोती नदी और सकरी नदी और धनांजय नदी और तिलैया नदी। हाँ, ये सारी नदियाँ के बारे में अब जिक्र करते हैं। जैसे बराकर नदी जो है हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। वही बरसोती नदी की बात करते हैं तो बरसोती नदी के तट पर ही कोडरमा शहर बसा हुआ है। तथा सकरी नदी की बात करते हैं तो सकरी नदी जो है कोडरमा के सतगावा प्रखंड से निकलती है, और रामायण में से क्या सुमागधी के नाम से जाना जाता है, सुमागधी। और झारखंड के मात्र एक ऐसी नदी है जो कि सबसे अधिक मार्ग बदलती है। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन? सकरी नदी। सकरी नदी। और तिलैया नदी तिलैया पहाड़ से निकलती है। उसके बाद आगे हम लोग दर्शनीय स्थल की बात करते हैं कि दर्शनीय स्थल कोडरमा में कौन से दर्शनीय स्थल है। जैसे देवघर धाम हो गया जो कि घोड़सीमार में है। कहाँ पे है? घोड़सीमर में। हाँ, जैसे देवघर धाम। हाँ, हम लोग पढ़े थे झारखंड धाम, तो झारखंड धाम गिरिडीह, मगर वही देवघर धाम का बात करेगा तो कोडरमा में। कोडरमा के घोड़सीमर में। हाँ, जो कि सतगावा पेट्रो झरना भी वहीं पर है। दर्शनीय स्थल में सतगावा पेट्रो झरना, चंचला मंदिर शक्तिपीठ। कहाँ? कोडरमा में। उर्वन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। हाँ, उर्वन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी कोडरमा में। सोनबंदर गुफा भी। माको मारा पहाड़। हाँ, जो कि ध्वजाधारी पहाड़ है ना? ध्वजाधारी अलग पहाड़ है। अच्छा, सॉरी, माको मारी पहाड़ अलग है, ध्वजाधारी पहाड़ अलग है। कोडरमा में है। हाँ, परमहंस बाबा मकबरा भी वहीं पे है कोडरमा में। गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात करते हैं वहीं पे है, जो कि 1976 में इसका स्थापना हुआ था, है ना? कौन? गौतम बुद्ध अभयारण्य। फिर कोडरमा अभयारण्य जो कि 1985 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, स्थापना हुआ था। और मगर प्रजनन केंद्र जो है वो चाचरो में, वहीं तिलैया डैम। हाँ, मगर प्रजनन केंद्र चाचरो में है, तिलैया डैम के सामने स्थित है। और तिलैया पश्चिम बिहार, जैसे हम लोग और सारा पश्चिम बिहार है, उसमें तिलैया पश्चिम बिहार भी कोडरमा में भी है, एक है। खनिज की बात करते हैं, वहाँ कौन कौन से खनिज है? तो अभ्रक हो गया, चूना हो गया, क्वार्ट्ज। कौन कौन खनिज? अभ्रक, चूना और क्वार्ट्ज। हाँ, अभ्रक, चूना, क्वार्ट्ज, इसीलिए इसको अभ्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। सांसद के बात करते तभी कौन सांसद है वहाँ के? अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से। हाँ, अन्नपूर्णा देवी जो कि बीजेपी के सांसद है, शिक्षा राज्य मंत्री। हाँ, अभी वर्तमान में संघ के शिक्षा राज्य मंत्री भी है। हाँ, बीजेपी की सरकार में, कैबिनेट में। और सर्वोच्च विधायक पुरस्कार कब मिला था? 2005 में अन्नपूर्णा देवी को। सर्वोच्च विधायक पुरस्कार 2005 में अन्नपूर्णा देवी को सम्मानित किया गया था सर्वोच्च विधायक पुरस्कार से। अन्य तथ्य की बात करते हैं तो अन्य तथ्य में 2001 से 2011 तक की जनगणना में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रहा किसका? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का, जो कि कितना था? 43.42%, है ना? यानी 43.42% वृद्धि दर रहा। सबसे कम एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा? कोडरमा। हाँ, यहाँ सबसे कम है। ये सब अन्य तथ्य में देख रहे हैं कि हाँ, विविध के तौर पे कि सबसे कम एसटी वाला जिला कौन सा है? तो कोडरमा।
हाँ, बद्री सिंह, विश्वनाथ मोदी कोडरमा के स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन कौन? बद्री सिंह और विश्वनाथ मोदी, विश्वनाथ याद मोदी। रखिएगा आप लोग भी। कोडरमा के स्वतंत्रता कौन-कौन? सेनानी थे बद्री सिंह और विश्वनाथ मोदी और कोडरमा के स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, झारखंड के एकमात्र माचिस फैक्ट्री जो कि कोडरमा में स्थित है। एकमात्र माचिस फैक्ट्री हाँ, है। माचिस फैक्ट्री कहाँ है कोडरमा में? कोडरमा में। अब NH-31 कोडरमा से होकर ही गुजरता है। कौन सा रोड? कौन सा रोड? NH-31 नेशनल। हाँ, NH-31 नेशनल हाईवे। सबसे ऊंचा पहाड़ देबोर पहाड़ है। तिलैया में सबसे ऊंचा पहाड़ देबोर पहाड़। हाँ, देबोर पहाड़। और तिलैया सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? कोडरमा में। कोडरमा में है। हाँ, सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो तिलैया सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना और एक केसो सिंचाई परियोजना जो हजारीबाग और कोडरमा दोनों सम्मिलित रूप से इसमें लाभान्वित है। हाँ, केसो सिंचाई परियोजना हम लोग हजारीबाग में पढ़े थे और ये हजारीबाग और कोडरमा दोनों में सम्मिलित है ये केसो सिंचाई परियोजना। कोडरमा ताप विद्युत गिरा है जयनगर में, जिसका स्थापना 2013 में हुआ था। और इसमें 500 मेगावाट के 2 यूनिट। हाँ। टोटल 1000 मेगावाट विद्युत का हाँ, उत्पादन और करता इसमें है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कि क्वेश्चन पूछता है कि तिलैया विद्युत गिरा तिलैया विद्युत गिरा जिसका स्थापना 1953 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि झारखंड का सबसे पहला विद्युत पैदा करने वाला। गिरी था। हाँ, ताप विद्युत था कि नहीं, वो जल था? विद्युत। जल विद्युत था ना? जल विद्युत गिरा जो कि तिलैया डैम 1953 में स्थापना हुआ था। सबसे पहले विद्युत वहीं पे बनाया गया था, है ना। इस तरह हम लोग झारखंड के डिस्ट्रिक्ट के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखें। इसका सार क्या क्या है दोस्तों? एक दो फैक्ट और देख लीजिए। कोडरमा में जो माइका माइंस है वो 3-4 माइका माइंस है। आप लोग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार सुन लीजिए ताकि अगर कहीं आ जाए तो। जैसे देखिए, एक ठो ढाब है, एक ढिबोर है, एक ढोढा कोचा है। देखिए, ढा से है 3 गो नाम है, ढाब है, ढिबोर है, ढोढा कोचा है। ये 3 गो माइका माइन है। और एक है बांदर चुआ माइका माइन और एक है डोमचांच। ये 5 गो माइका माइन है वहाँ मुख्य रूप से कोडरमा में, ठीक है। और इसका कोडरमा का एक तथ्य और है कि फिरोज शाह तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान 1359-60 में इसका सामना बंगाल के नवाब शामसुद्दीन इलियास से हुआ था, फिरोज शाह तुगलक का। और इसने बंगाल के नवाब से एक बड़ा हिस्सा छीन लिया था और इस छीने हुए हिस्से को अपने अधिकार में लेकर सतगावा, जो कि अभी कोडरमा का एक ब्लॉक है, इसको राजधानी बनाया था। हाँ, तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय सतगावा राजधानी हुआ करता था। ये इसका कुछ ऐतिहासिक फैक्ट है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कोशिश किया है कि कोडरमा से जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको एक जगह कलेक्ट करके बताने का। तो आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे अन्य मित्रों को भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।